हाँ हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। चलिए आज क्लोज टेस्ट फिर से करेंगे। ठीक है, 2-4 क्लोज टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, देखिएगा कैसा लगा। और इसमें क्लोज टेस्ट, इसमें 3 चीज़ होगा। एक तो क्लोज टेस्ट हो जाएगा, फिर कर लेंगे पेपर रीडिंग वाला, अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करेंगे, और तीसरा ग्रामर का कंसेप्ट अगर मिलता है तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्लोज टेस्ट खुद से ट्राई करिए। आपको एक साथ 3-3 बेनिफिट हो रहा है, या अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, ग्रामर का पॉइंट है वो क्लियर होगा, और साथ ही साथ क्लोज टेस्ट क्लियर। पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, क्लोज टेस्ट आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कल जो पढ़े उसको यूज करते हुए आप अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, ताकि देखते हैं अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुआ कि नहीं। पहले आप करना, ब्रेक कर लेना। ठीक है, खुद से ब्रेक करने के बाद देखो इसका, देखो अब जैसे है, अब ये है रिकॉर्डेड, रिस्पॉन्डेड, प्लेड, रिप्ड। अब ये चारों हैं। ठीक है, अब चारों में से कोई तो एक होगा, क्योंकि सब है V2 लग रहा है, या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो अब कौन सा ले ले, ये वाला ले ले, ये वाला, वो तो पता बताएगा ये क्लोज टेस्ट। वो डिपेंड करेगा किस पे, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल पे, कि क्या कॉन्टेस्ट, मतलब ये जो है स्टोरी क्लोज टेस्ट वो क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 1 2 3 4 चारों एडजेक्टिव दे दिया तो कौन सा एडजेक्टिव लगा दे, कोई एक लगा दे? नहीं, जो टू द पॉइंट हो वही ना लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखो। चलिए आप लोग कर लिए होगे, इसको ब्रेक कर लिए होगे, जितना भी समझना है इसमें समझ लिए। चलिए मेरे साथ कीजिए। चलो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, आर्टिकल आ गया, आ गया, तो आर्टिकल आ गया तो नाउन आएगा ही आएगा। कहाँ पे नाउन है? क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये आपका क्या हो गया? नाउन। ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो? तो एडवर्ब डाल सकते हो, या एडजेक्टिव भी डाल सकते हो अगर नाउन की विशेषता बतानी हो तो। ए है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ऑफ वाटर बर्ड्स। ठीक है, किसका? वाटर बर्ड्स। फिर बता दीजिए ऑफ पोसेशन की सिलेक्शन। तो बताओ ये जो सेंसेस हो रहा है किसका हो रहा है? वाटर बर्ड का। तो अधिकार है, तो क्या पोसेशन होगा? सिलेक्शन नहीं होगा। कंडक्टेड, अब बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कंडक्टेड क्या है? ठीक है, क्या ये V2 है? क्या ये V3 है? क्या ये एडजेक्टिव है? ठीक है, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म 2 काम करता है, एक वर्ब बनना, एक एडजेक्टिव। चूंकि V2 जैसा भी लग रहा है तो क्या होगा? V2 ये दोनों तो क्या है? वर्ब है। V3 नहीं है, क्यों? क्योंकि ना इससे पहले हैव वर्ब है, और ना ही इससे पहले हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब है। ठीक है, तो V3 तो गया। अब चलो ये V2 क्या कर दिए? V2, हाँ, डैश एज। अब ये V2 है या फिर एडजेक्टिव है? तो पहले आगे चले देखते हैं, उसके बाद बता पाएंगे। एज ए पार्ट ऑफ एशियन वाटर बर्ड सेंसेस। अब एज बताओ क्या है? प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, सेंटेंस नहीं आया। डैश एन इंक्रीज इन दियर पॉपुलेशन इन नाझारघर झील दिस ईयर। कब? तो दिस ईयर। अब चलो, अब चूंकि ये पोजीशन देखो यहाँ पे, तो वर्ब भी दिख रहा है, क्या है? V2 हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अगर कंडक्टेड को वर्ब करते हो, V2 करते हो, यहाँ पे V2, तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या था? कंजंक्शन। ठीक है, यहाँ पे कर दिए क्या? एक जगह तो V2 होगा ही होगा, चाहे ये V2 हो या ये V2 हो। अब देखो कंडक्टेड, कंडक्टेड ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, बोलेंगे ट्रांजिटिव, तो ऑब्जेक्ट लेना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिया है? नहीं लिया है। इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा? V2 होगा। अगर 2 वर्ब रहते V2, यहाँ भी V2, तो कोई कंजंक्शन जोड़ा है क्या? ये तो क्या है? प्रीपोजिशन। तो कंजंक्शन कोई है
जो V2 को जोड़े, नहीं जोड़ा। दूसरा कंसेप्ट, कंडक्टेड है क्या, ट्रांजिटिव वर्ब क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया है, ठीक है। तो समझ जाइए 100% क्या है, एडजेक्टिव ही है और दूसरा कुछ नहीं है। रिकॉर्ड देखो, एन इंक्रीज, अब ऐसा वर्ब V2 चाहिए जो क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, मतलब ट्रांजिटिव हो, क्या हो, ट्रांजिटिव हो, और क्या लेना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। इन के बाद देखो V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग गया पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है, नाउन। यहाँ पे है प्रीपोजिशन, फिर बताइए V4 है इनके बाद, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, नाउन। कब, दिस ईयर, तो कब, तो एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब, कब, तो दिस ईयर। अब देखो रिकॉर्डेड, रिस्पॉन्डेड, प्लेड, रिप्ड, क्या होगा, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया है, क्या रिकॉर्ड किया है, ओह सॉरी, पहले इसको ब्रेक तो कर लो उसके बाद ना, ठीक है। दिस ईयर, द सेंसेस, सेंसेस ऑल्सो मतलब जानते हो क्या होता है, इधर अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये भी आगे सेंटेंस को पॉजिटिव ले जाएगा, इधर अगर निगेटिव है तो ये भी सेंटेंस क्या ले जाएगा, निगेटिव ले जाएगा। बात समझ गए, अगर इधर पॉजिटिव वे में चल रहा है तो ठीक, तो ये भी पॉजिटिव चलेगा, इधर निगेटिव चल रहा है तो ये भी निगेटिव। शॉर्ट, V2 हो गया, V2 से पहले क्या आएगा, एडवर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मेन वर्ब से क्या पहले आता है, एडवर्ब, ठीक है। V2 क्यों है, V3 क्यों नहीं, तो V3 होने से पहले हैव वर्ब चाहिए या बी वर्ब। अब शॉर्ट ए डैश, अब यहाँ प्रीपोजिशन है तो कोई नाउन ही आएगा, क्या आएगा, कोई नाउन ही आएगा। इन द नंबर ऑफ थ्रेटेन स्पेसीज, थ्रेटेन ऐसे जो कि विलुप्त होने वाले हैं, डरे हुए हैं। अब देखो ऑफ है, ठीक है, क्या V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो क्या होगा, नाउन। स्पेसीज का स्पेसीज ही होता है, सिंगुलर प्लूरल जो भी करो स्पेसीज रहेगा। थ्रेटेन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल। डरे हुए प्राणी, लास्ट ईयर, कब की बात कर रहा है, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। द नंबर ऑफ वाटर स्पेसीज, द नंबर ऑफ वाटर स्पेसीज, जो नंबर है, संख्या है, किसका, वाटर स्पेसीज का। बेयर, अब देखो लास्ट ईयर की बात कर रहा है तो पास्ट में ही होगा, किस में होगा, पास्ट में। बेयर 31, कितना था, 31। हुच, अब हुच किसके लिए आया है, ठीक है, जो कि हुच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। हुच क्लेम, जो कि जंप किया, क्या जंप किया, उसका नंबर जंप किया, ठीक है, संख्या। हुच क्लाइम्ड, तो नंबर क्या, जरूरी नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन बगल वाले के ही लिए आ जाए, ठीक है, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। 90% चांस रहता है कि देखो बगल वाले के अनुसार ही आता है, लेकिन 10% हो सकता है कि वो थोड़ा सा दूर भी हो। द नंबर हुच क्लाइम्ड टू, जो कि जंप किया, 54 दिस ईयर, कितना हो गया, 54, ठीक है। तो देखो द नंबर ऑफ वाटर बर्ड स्पेसीज वेयर 31, कितना था, 31। हुच, अब ये क्या हो गया, नंबर, क्लाइम्ड टू, जंप कर गया, 54 दिस ईयर। वाइल द थ्रेटेन वेराइटी, अब द थ्रेटेन वेराइटी ये नाउन हो गया है आपका एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल। डैश, अब डैश, अब वाइल देखो, वाइल ये क्लॉज को जोड़ रहा है, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट है थ्रेटेन वेराइटी डैश, अब यहाँ कोई वर्ब आएगा, अब वर्ब कौन सा वर्ब होगा, तो V2। बोलो क्यों V2, क्योंकि हमारा सेंटेंस लास्ट ईयर है ना, पास्ट से है, किससे रिलेटेड है, पास्ट से, तो पास्ट से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, V2, ठीक है। फ्रॉम 4 to 6, अब देखो V2 में कैसा होना चाहिए बताइए, ट्रांजिटिव की इनट्रांजिटिव, तो बोलेंगे इनट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव। क्यों इनट्रांजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लेगा भाई, ये किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन द सेम ड्यूरेशन, उसी दरमियान, कितना, 4 to 6 हो गया। फ्रॉम 4 to 6, फ्रॉम के साथ टू लगाना, ठीक है, ये ग्रामर में क्वेश्चन आता है, बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू।
इन द सेम ड्यूरेशन द रीजन ऑल्सो, अब ऑल्सो इधर जो देखा वही देखा, सो ए, अब देखा क्या देखा, हेल्दी मॉनसून, ठीक है, ये भी बात पॉजिटिव, उधर भी पॉजिटिव था इधर भी पॉजिटिव है इन 2019। अब देखो ये बात कब की कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, इसीलिए क्या है V2, which would have, अब which would have डैश इम्पैक्टेड, अब वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब हैव के बाद या तो V3 आएगा या नाउन, ये है हमारा V3, तो इससे पहले क्या आएगा, तो बोलेंगे एडवर्ब, क्या आएगा इससे पहले, एडवर्ब। द क्वालिटी ऑफ हैबिटेंट, क्वालिटी ऑफ हैबिटेंट मतलब रहने के जो क्वालिटी है उसको क्या कर देगा, इंप्रूव इम्पैक्ट करेगा। मेकिंग इट डैश टू मोर बर्ड, मेकिंग इट डैश टू मोर बर्ड, मेक इट सिंपल, अब देखो मेक इट सिंपल, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगा, एडजेक्टिव का, मेक इट, मेक हिम हैप्पी कहते हैं ना, मेक हिम सैड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव, मेक इट एडजेक्टिव टू मोर बर्ड्स, ठीक है। चलो फिर से अति करते हैं, जो भी कंसेप्ट मिले वो अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है, ये कंडक्टेड, ठीक। अब चलो अब देखे हैं रिसेंट सेंसेक्स जो अभी जनगणना हुआ है और वाटर बर्ड्स का कंडक्टेड एज ए पार्ट, एज के रूप में, ऑफ एशियन वाटर बर्ड्स के रूप में, एज अगर प्रीपोजिशन है तो के रूप में, एज अगर कंजंक्शन है तो जैसे कि वो रीजन बताएगा, एज जब कंजंक्शन होगा तो रीजन बताएगा, याद रखना, जैसे बिकॉज रीजन बताता है उसी तरह एज भी बताएगा, लेकिन प्रीपोजिशन है तो के रूप में, किसके रूप में, ए पार्ट ऑफ एशियन वाटर बर्ड सेंसेस डैश एंड इंक्रीज, अब ऐसा वर्ब चाहिए, प्लेड भूमिका निभाया, इंक्रीज का नहीं, रिप्ट काटा, इंक्रीज ठीक है नहीं, रेस्पॉन्डेड रेस्पॉन्ड किया, कोई नेता है जो रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड, अब रिकॉर्डेड, ठीक है, अब रिकॉर्डेड व्हाट, तो क्या हो गया, इंक्रीज। अब ये बताओ ये मेरा क्या हो गया, तो बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगर इसको भी वर्ब बना देते तो क्या होता, दो वर्ब रहता, कंजंक्शन जोड़ने के लिए चाहिए था, नहीं है, इंक्रीज इन दियर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में, इन नफाजगर झील दिस ईयर, द सेंसेस ऑल्सो, अब देखो ऊपर देखना, ऊपर देखना पॉजिटिव सेंस है, ठीक है, ऑल्सो मतलब समझ जाओ इधर भी पॉजिटिव होगा, शोड ए डैश, अब ए है तो नाउन देखो, वेल्दी पैसे वाला, हेल्दी, स्लो डाउन और ग्रोथ, अब देखा है, अब क्या देखा है, तो ग्रोथ देखा है, क्या हेल्दी थोड़ी देखा, हेल्दी हेल्थ, हेल्थ देखा थोड़ी है, शोड ए हेल्थ, हेल्थ देखा नहीं, हेल्थ नहीं, क्या होगा, ग्रोथ, क्यों, उधर पॉजिटिव था इधर भी क्या हो गया, बस और बस ये ऑल्सो वर्ड से पता चल गया कि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे निगेटिव वर्ड का जरूरत रहता तो कोई निगेटिव वाला बट लगा देता, हाउ एवर लगा देता, हाउ ये वेनेवर लगा देता, ऐसा कुछ लगाता कि नहीं लगाता, सॉरी वेनेवर नहीं, हाउ एवर, दो, ऑल दो, एट, स्टिल, ऐसा कुछ लगा देता, ऐसा तो कुछ नहीं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऑल्सो से पता चल गया इधर पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, तो दो काम, बस सेंस से पता ही चल गया कि यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है। लास्ट ईयर द नंबर ऑफ वाटर बर्ड स्पेसीज, ठीक है, वेयर 31, कितना था, हुच क्लेम्ड, अब जो है हुच जरूरी नहीं कि बगल वाले के अनुसार आ जाए, जो यहाँ पे है उसी, क्लाइम्ड टू 54 दिस ईयर, वाइल है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, वाइल के साथ जब वर्ब आए ना तो हमेशा V4 में आएगा, क्या V4, अब पता आएगा दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, जबकि द थ्रेटेन वेराइटी डैश, अब चाहिए हमको क्या, ये सब्जेक्ट मिल गया, हमको चाहिए वर्ब, कैसा वर्ब चाहिए, तो बोलेंगे इंट्रांजिटिव, पास्ट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है लास्ट ईयर, तो देखो कौन सा है, रोज, बस करना ही नहीं था, इतना सोचना ही, हैड राइजन रोज भी कुछ करना ही नहीं था, क्या था, रोज, ठीक है, वाइल द रोज फ्रॉम 4 to 6 इन द सेम ड्यूरेशन, सेम ड्यूरेशन में, ठीक है, द रीजन ऑल्सो सॉ, अब फिट देखा, अब सारा पॉजिटिव है, सॉ ए हेल्दी मॉनसून, कैसा मॉनसून, हेल्दी मतलब बारिश खूब हुई, ये 19 में, हुच वुड हैव
डैश, अब इम्पैक्टेड है मेरा V3, तो इससे पहले एक ही ऑप्शन है एडवर्ब आएगा। देखो ड्यूटीली, ड्यूटीली मतलब कर्तव्यनिष्ठ, डिसेंटली एकदम साफ सुथरा, ठीक है, डायरेक्टली और डेफ्टली कुशलता पूर्वक, डेफ्टली मतलब कुशलता पूर्वक, ड्यूटीली मतलब कर्तव्य पूर्वक, डिसेंटली, डिसेंटली मतलब साफ सुथरा, सहमति, ठीक है, इस तरह का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्टली। अब डायरेक्टली वो दोनों क्या है जुड़े हुए हैं। हेल्दी मानसून होगा तो उन लोग को अच्छा लगेगा, बर्ड्स ऐसे अच्छा लगता है उसको, ठीक है। क्वालिटी मेकिंग इट डैश टू मोर, अब मेकिंग इट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल निगेटिव वर्ड तो ऐसे ही हटा दो, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहा है तो निगेटिव हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो निगेटिव दो निगेटिव, अब एट्रैक्टिव और पॉसिबल, पॉसिबल तो था लेकिन अभी क्या हो जाएगा एट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबल तो था पहले से भी, मतलब जनसंख्या मिला जुला के क्या है चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वाइल के साथ हमेशा वर्ब आए तो V4, ठीक है। अब यहाँ पे चलो आगे देखते हैं। चलो ये वाला देखो, पहले खुद से देख लेना। रेड ओकरा, ठीक है, फ्रॉम कर्नाटक, कहाँ का है कर्नाटक का। ब्लैक राइस फ्रॉम गुजरात, रेड कॉर्न फ्रॉम तमिलनाडु। व्हाट यू वुड डैश, वुड के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देख लेना कौन है वो आंसर हो जाएगा। एज एक्सोटिक वेराइटी ऑफ फूड्स, कैसा है एक्सोटिक वेराइटी ऑफ फूड्स टुडे, कब आजकल। आर, अब मेरा सब्जेक्ट कौन, तो क्या एज, देखो क्या काम कर रहा है, ठीक है, एज यहाँ पे देखिए क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे कंजंक्शन का, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है इधर भी, क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जिक वेराइटी ऑफ फूड टुडे आर। अब यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन रहता तो फिर आर का सब्जेक्ट कौन होता, क्या फूड होता, तो बोलेंगे नहीं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है नहीं होता। क्या एक्सोटिक वेराइटी होता, तो बोलेंगे नहीं वो तो भी एज प्रीपोजिशन है ना, तो वो भी क्या होता प्रीपोजिशन कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करती, इसलिए इसको क्या माने कंजंक्शन। वेराइटी ऑफ टुडे आर डैश इंडिजिनस क्रॉप्स, क्या है इंडिजिनस क्रॉप्स। आर के बाद आया आपका नाउन, क्या है नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव, तो ये हो सकता है यहाँ पे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, इतना बात कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। डैट, डैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए तो क्रॉप्स। डैट बिलोंग टू, बिलोंग के साथ हमेशा टू यूज कीजिएगा, ठीक है। बिलोंग टू स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक रीजन मतलब खास रीजन, बहुत सारे रीजन है उसमें से एक खास। मेनी सच, अब सच है, सच के बाद बताए थे ना कल, सच क्या है अगर अनकाउंटेबल है कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल काउंटेबल कोई दिक्कत, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल है तो ये लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सच क्रॉप्स, अब इससे पहले तो आएगा एडजेक्टिव, देखना हैव गॉन एक्सिंट मतलब विलुप्त होने हो गया है। मेनी मोर और बहुत सारे, आर है ऑन द ब्लिंक, ब्लिंक मतलब समाप्ति की ओर। बट विथ इंडियन, अब बट आ गया। अब यहाँ पे देखो इधर जो देखेंगे तो इधर देखते हैं सारा कुछ क्या है निगेटिव ही चल रहा है, क्या निगेटिव, विलुप्त हो गया, विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। तो ये जो बट भाई साहब आ गए ना तो इधर कर देंगे सारा कुछ पॉजिटिव। विथ इंडियन हाउस होल्ड, अब एक बात बताना, विथ इंडियन हाउस होल्ड क्या सब्जेक्ट है, तो बोलोगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसको वर्ब की जरूरत नहीं है। ये रुको और यहाँ देखना, मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ ईटिंग एंड द नेचुरल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमेबल फूड्स, यहाँ पे हो गया। तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो इसी के अंदर होगा, कॉमा से पहले ही होगा, क्या सब्जेक्ट वर्ब होगा तो कॉमा से पहले। अब यहाँ पे जो पोजीशन मान लो ये सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो वर्ब तो मिला ही नहीं, कहाँ है अबाउट हेल्दी, ये नहीं, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है द नेचुरल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, दोनों एक अबाउट से क्या है जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को वर्ब मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ वर्ब
न सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है और न ही जब सब्जेक्ट का है नहीं तो वर्ब लेके क्या करेगा, वर्ब लेके झाल तो बजाएगा नहीं वो, ठीक है। तो न सब्जेक्ट चाहिए न वर्ब चाहिए, तो वर्ब वाला जो भी, अब क्यों नहीं चाहिए वर्ब यार, देखो सब्जेक्ट है क्या, ये सब्जेक्ट है, बोलो हाँ या ना, तो बोलेंगे नहीं, क्यों, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट है, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये नेचुरल बेनिफिट अबाउट से जुड़ा हुआ है, दो दो मतलब नाउन है तो उसको जोड़ने के लिए क्या लाया है, ये भी नहीं। मोर कॉन्शस, ये भी नहीं, ठीक है। मोर एडजेक्टिव कॉन्शस नाउन, ये भी मतलब क्या है, ये वर्ब नहीं, तो इसका मतलब है ना इसको सब्जेक्ट चाहिए ना वर्ब चाहिए, तो वर्ब वाला जो भी हो, बिकम्स, हैव बिकम, बिकेम क्या कर दो, गलत कर दो, एक ही होगा बिकमिंग, ये वर्ब नहीं है एडजेक्टिव है। बताए हुए है ना V4 3 काम, कौन कौन, तो एक वर्ब बनना, इससे पहले क्या होना चाहिए, बी वर्ब, एक जेरंड जिसको क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है। नाउन है तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो क्या चाहिए, वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, और पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद, या फिर नाउन का पोसेशन नाउन पे, इस तरह से आप एडजेक्टिव को खोज लेना। और लास्ट है एड, सॉरी जेरंड को खोज लेना, लास्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये दोनों नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसीलिए एडजेक्टिव के कारण ये हो गया, तो ये तो ऐसे ही बन जाता। यहाँ देखो कॉमा है, इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब चाहिए ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो वर्ब के क्या जरूरत, खत्म करो इस सब, ठीक है। डैश एमंग बोथ कंज्यूमर फार्मर इज डैश, अब यहाँ देखो ईज, बताओ तो ये फार्मर के लिए आएगा, तो फार्मर प्लूरल है नहीं। यहाँ देखो एमंग क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ा, ठीक है, एंड कंजंक्शन, तो भी ये क्या होगा प्लूरल। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट, क्या ये सब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होगा, तो इसका सब्जेक्ट इसका वर्ब, लेकिन यहाँ ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ठीक है। मोर कॉन्शस अबाउट हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग मतलब अच्छा खाने वाला, एंड नेचुरल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग लोकल, और नेचुरल क्या बेनिफिट है लोकल ये फूड को खाने का। डैश एमंग बोथ कंज्यूमर एंड फार्मर इज इनकी, डैश बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे बट लग गया, ठीक है। चलो हाँ, चलिए ब्लैक राइस, वुड, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, तो सी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एज एक्सोटिक वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी है ऑफ फूड आर, अब एज है और ये हो गया आपका नाउन, ये होगा आपका एडजेक्टिव, आर डैश इंडिजिनस क्रॉप। अब देखो मोस्टली, सर्व आश्चर्य रूप से, अतुल्य रूप से, खुलेआम, और अधिकांश रूप से, तो अधिकांश रूप से, ठीक है। आर मोस्टली, अब देखो यहाँ पे नाउन था ना, यहाँ पे था क्या एडजेक्टिव, तो यहाँ पे या तो एडवर्ब आएगा या फिर एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव तब आता जब इस नाउन की विशेषता बताने रहती, तो एडवर्ब, तो क्या हो जाएगा, मोस्टली है, अधिकांश है, सरप्राइजिंग आश्चर्य की बात नहीं है, अतुल्य, अतुल्य है नहीं है कि मतलब इसके जैसा कहीं नहीं, ओपनली भी नहीं है, ठीक है। डैट बिलोंग टू ए स्पेसिफिक रीजन, मेनी सच, अब सच क्रॉप्स, अब क्रॉप्स क्या है, नाउन, बताए थे ना, इससे पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। अब नेटिव, ऐसा जो गांव का बना हो, जहाँ पे जैसे आप जहाँ जन्मभूमि हो, ग्लोबल पूरा दुनिया, ठीक है। फॉरेन मतलब इंडिया से बाहर, न्यू नया, तो क्या हो जाएगा, नेटिव। ये जो है आपका रेड ओकाया, ब्लैक राइस, रेड कॉर्न्स क्या है, नेटिव क्रॉप्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त होते जा रहे हैं। मेनी मोर आर ब्लिक, ओ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बट, अब इधर हो गया जा रहे हैं, निगेटिव सेंस है, बट आके सारा कुछ गड़बड़ कर देगा, ठीक है, मतलब इधर से पॉजिटिव चले। विथ इंडियन हाउस होल्ड, अब ये सब्जेक्ट है नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक देखो कोई सब्जेक्ट वर्ब चाहिए नहीं चाहिए, तो हमको वर्ब, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वर्ब वर्ब वर्ब, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिकमिंग मोर
ये इसलिए हो जाएगा कि एडजेक्टिव V4 3 काम करता है ना, V4 जेरंड और ये एडजेक्टिव। पीछे के वीडियो में देख लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। मोर कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, ठीक है। अबाउट हेल्दी ईटिंग, मतलब कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। एंड नेचुरल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग लोकल फूड का खाने से जो नेचुरल बेनिफिट है, ठीक है। डैश एमंग बोथ कंज्यूमर फार्मर, ये क्या हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। बोथ के साथ हमेशा क्या लगाओगे, एंड लगाना, ठीक है। बोथ के साथ क्या लगाओगे, एंड। बिटवीन के साथ एंड, फ्रॉम के साथ टू, इज इंक्रीजिंग। अब देखो सबसे पहले तो जो निगेटिव वर्ड हटाओ, यहाँ पे एप्रीहेंशन नहीं, चिंता की बात नहीं। इंटेलिजेंस मतलब उसका बुद्धि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस, क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है, ये नहीं, क्या हो जाएगा अवेयरनेस। अवेयरनेस की क्या खाओ, नेचुरल फूड खाओ, मतलब लोकल नेचुरल बेनिफिट, हाँ लोकल फूड खाइए, ठीक है। और हेल्दी ईटिंग खाइए, क्या बेनिफिट है, तो ये हो गया क्या अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सारा खेल बट का था, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जब भी एग्जाम में आए तो देख लेना बट ऑल दो, ठीक है, ऐसा कुछ रहे 8, ठीक, स्टिल, ठीक है। तो समझ जाइएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, ठीक है। पिछले वाला क्लोज टेस्ट में भी यही काम किए थे, ठीक है, उससे पता चल गया था क्या होगा। चलिए पहले देख लो। 1 फायरमैन डाइड, एक फायरमैन मर गया, V2, ठीक है, V2। अब वाइल कंजंक्शन है तो इधर सब्जेक्ट वर्ब, इधर सब्जेक्ट। 14 अदर्स हैड ए नैरो एस्केप, अब हैड के बाद या तो V3 या नाउन। कैसा नहीं एस्केप, थोड़े बाल बच गए, जिसको बोलते हैं ना बाल बच गए। भेन कंजंक्शन, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। याद रखिएगा, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन रहता है, ठीक है। भेन ए पार्ट ऑफ, भेन ए पार्ट, ठीक है, ऑफ द फैक्ट्री कम आउटलेट, ठीक है, ऑफ ए वेल नोन बैटरी डैश फॉर्म वेयर, फिर कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। दे वेयर बैटलिंग ए मेजर डैश, अब ए मेजर तो यहाँ पे नाउन होगा, ठीक है। कोलैप्स्ड, क्या हो गया कोलैप्स, ठीक। अब चलो बताना ये कोलैप्स, ये आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो भेन ए पार्ट, ए पार्ट आपका क्या है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। अब बताना इसका वर्ब कहाँ पे है, ये फैक्ट्री कम आउटलेट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डैश फॉर्म, ठीक है। अब ए आर्टिकल आया तो नाउन का पोजीशन कंफर्म, तो नाउन तो यहाँ पे है तो इससे पहले क्या आएगा एडजेक्टिव, तो ये भी नहीं। दे वेयर, अब कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, ए मेजर नाउन, यही है कोलैप्स। कोलैप्स ही क्या है, ए पार्ट का सब्जेक्ट, ये वर्ब है, बात समझे, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया है और वर्ब कोलैप्स, कोलैप्स कर गया, गिर गया, ठीक है, ऐसे ढह जाना। फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है के कारण, एक फॉलो मतलब पीछा करना, एक फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलोइंग मतलब के कारण, किसके कारण, ए सीरीज। अब देखो सीरीज सीरीज ही होता है, ठीक है, एक कहो दो कहो तीन कहो, सीरीज 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 स्पेसीज इनिंग्स, ठीक है। तो वो सब ये इसी तरह से होते हैं, चाहे एक कहो चाहे दो। ऑफ सडन एक्सप्लोजन, ऑफ के बाद ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इन बेस्ट दिल्ली, कहाँ पे बेस्ट दिल्ली। अब देखो यहाँ से बात समझना है, यहाँ तक एक ही सेंटेंस में एक ही सेंटेंस है, इसमें बहुत सारा क्लोज ऐड कर दिया है, ठीक है। क्लॉज को हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब क्लियर, व्हाइल अदर हैड एन नैरो एस्केप सब्जेक्ट वर्ब क्लियर, भेन ए पार्ट ऑफ, अब इसका जो सब्जेक्ट चला इसको वर्ब मिल ही नहीं रहा था तो इसको वर्ब मिला कोलैप्स वाला, ठीक है। अब कम आउटले वेल नोन फैक्ट्री एडजेक्टिव हो, अब नाउन है तो एडजेक्टिव वेयर, अब फिर एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, ए मेजर डैश, ए है तो नाउन है। कोलैप्स फॉलोइंग ए सडन एक्सप्लोजन इन इंडस्ट्री, द ब्रेव फायरमैन, ठीक है। हु किसके लिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब हु जो आया है रिलेटिव प्रोनाउन, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा, तो फायरमैन के अकॉर्डिंग। अब फायरमैन क्या है सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या लिया सिंगुलर, लेकिन V2 पे असर नहीं पड़ता है। हु हैड के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, अब V3 है तो इससे पहले आप क्या डाल सकते हो, तो एडवर्ब डाल सकते हैं। यहाँ पे हैड क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाए आपका मेन वर्ब,
उससे पहले आप क्या डाल दोगे, एड वर्ब, ठीक है। ज्वाइन किया था द डिपार्टमेंट, अब ज्वाइन किए थे क्या डिपार्टमेंट। अब हु, अब ब्रेव है यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ना, द ब्रेव फायरमैन क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं तो क्या है सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट को भी क्या चाहिए वर्ब, अब चूंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब मिल गया किसके अनुसार, फायरमैन के। लास्ट ईयर एंड गॉट मैरिड, अब गॉट मैरिड शादी भी हो गई थी उनकी, ठीक है। अब शादी हो गई थी, अब डैश, अब गॉट मैरिड यहाँ हो सकता है एडवर्ब, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन देंगे तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, नाउन प्रोनाउन तो होगा नहीं, ठीक है। वाज, अब यही सब्जेक्ट का यहाँ पे वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है तो 100% इसका वर्ब आएगा, ये सब्जेक्ट है तो 100% इसका वर्ब आएगा। हु सब्जेक्ट, ये वर्ब किसके अनुसार लेगा, तो अपने बगल वाले के अनुसार। कौन है, तो फायरमैन। सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर लेता, लेकिन चूंकि V2 पे पता नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाज ब्यूडिड मतलब दफन हो गए थे। अब वाज बी वर्ब के बाद क्या है V3, ठीक है। ब्यूडिड अंडर, अंडर ए पील ऑफ डेब्रिस मतलब पूरा डेब्रिस जितना था मलबा सारा उनके देह पर गिर गया था। फॉलोइंग के कारण, किसके कारण, एक्सप्लोजन के कारण। हुच बेयर, अब ये किसके लिए, अब देखो यहाँ पे बगल वाले के लिए एक्सप्लोजन बेयर कैसे पता चला, तो यहाँ से पढ़ के बेयर डैश बाई, अब बाई है तो यहाँ पे V3 लगाइए, बी वर्ब के बाद क्या आएगा V3, अब बाई है तो यहाँ पे 100% क्या आएगा V3। बाई ए कंप्रेसर बस्ट, ठीक है। द फायरमैन डैड, मर गए, ड्यू टू डैश, अब ड्यू टू डैश ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव। एंड स्मोक इनहेलेशन, और किससे, ब्लीडिंग, और तो दो नाउन है तो दो नाउन को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लाया, ब्लीडिंग हो गया और बहुत ज्यादा इनहेल कर लिए स्मोक को। इट टुक फायरमैन 5 आवर, 5 घंटे लगे, टू पुल हिज बॉडी आउट, उसके बॉडी को निकालने में, ऑफ द डेब्रिस, डेब्रिस से बाहर, ठीक है, मलबे से बाहर। चलो करते हैं ये वाला। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे था ये ए पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कम आउटले का क्या था, सब्जेक्ट को वर्ब कौन है, तो यहाँ पे मिला था कोलैप्स, इधर है ही नहीं। चलो पहला देख लेते हैं ऑप्शन, हाँ आउटले बैटरी, इट हैड ए नैरो एस्केप व्हेन ए पार्ट ऑफ फैक्ट्री कम आउटले ऑफ ए वेल नोन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, क्या है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हब मटेरियल फॉर्म, या नाउन है तो नाउन से पहले क्या आएगा एडजेक्टिव। अब देखो मैन्युफैक्चर क्यों नहीं हुआ, मैन्युफैक्चर तो वर्ब है, ठीक है, क्या है वर्ब। अब ए आया आर्ट किल तो नाउन का पोजीशन, नाउन से पहले एडजेक्टिव तो ये वर्ब होगा नहीं। मैन्युफैक्चर्ड क्यों नहीं होगा, मैन्युफैक्चरेबल क्यों नहीं, ये भी तो एडजेक्टिव है और ये भी तो एडजेक्टिव है। अब ये कहेंगे सर ये तो वर्ब है, अरे वर्ब भी है तो एडजेक्टिव है ना, V3 दो काम एडजेक्टिव और ये वर्ब का। यहाँ पे भी ABLE लगा हुआ है तो ये क्यों नहीं, केवल ये क्यों। अब देखो बात समझ, मैन्युफैक्चरेबल फॉर्म मतलब होगा, फॉर्म इज मैन्युफैक्चरेबल मतलब फॉर्म बनाया जा सकता है, ठीक है। बात समझो तो एकदम सेंटेंस को समझिएगा, फॉर्म मैन्युफैक्चरेबल फॉर्म मतलब फॉर्म बनाया जा सकता है, तो फॉर्म बनाती है ना, फॉर्म बनाया थोड़ी जा सकता है, फॉर्म बनाती है उसको, ठीक है। फॉर्म बना, ये क्या बोलते हैं, फॉर्म बनाया नहीं जा सकता। मैन्युफैक्चरेबल पेन मतलब पेन बनाया जा सकता है, ये बात हो जाता, ठीक है, ठीक है। फॉर्म बनाती है कुछ, क्या बैटरी बनाती है ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये बात है, तो ये इसलिए क्या हो गया गलत। दूसरा देखो मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म, फॉर्म मतलब मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म मतलब बनाया हुआ फॉर्म, अरे बनाया हुआ फॉर्म थोड़ी है, फॉर्म ऐसा है जो बनाती है, क्या बनाती है, तो क्या हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। मैन्युफैक्चर तो वर्ब है, ऐसा ही हटाओ, ठीक है। बात समझ में आया, मैन्युफैक्चरेबल मतलब क्या हो गया, पेन इन मैन्युफैक्चर, पेन बनाया जाता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरेबल फॉर्म मतलब फॉर्म को ही बनाया जाने वाला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म बनाया हुआ फॉर्म, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा फॉर्म जो बनाती है, बना रही है, तो क्या बनाती है, बैटरी बनाती है, वही तो बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा ये ऑप्शन सही से समझ लेना,
ये मैन्युफैक्चरेबल ऑप्शन सही से समझ लीजिएगा कि क्या मतलब है। ठीक है, मैन्युफैक्चरेबल फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जो बनाने योग्य है, ऐसा नहीं। मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म जो बनाया हुआ है, ऐसा भी नहीं। तो कौन हो जाएगा ये? एडजेक्टिव का पोजीशन है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। द फॉर्म इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म मतलब क्या है? द फॉर्म इज मैन्युफैक्चरिंग। फॉर्म बनाती है। क्या बनाती है? बैटरी बनाती है। वेयर दे वेयर बैटलिंग ए मेजर डैश। अब है देखो, जब भी आग लग जाता है ना तो उसके लिए एक ही वर्ड है, ब्लेज। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं। तो सर आपको कैसे पता चला? तो देखो, पेपर ऊपर पढ़ोगे ना, तो जब आग वाला कोई इंसिडेंट आ जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें देगा ब्लेज। ठीक है, ब्लेज। तो ट्रबल उरबुल कुछ नहीं होगा। क्या होगा? फ्रैक्चर नहीं होगा, रून नहीं होगा, ट्रब ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ब्लेज होगा, बस। ठीक है, अब ये तो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब फॉलोइंग ए सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन इन वेस्ट दिल्ली। अब कहाँ पे? वेस्ट दिल्ली में। अब वेस्ट दिल्ली में क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया, बम फटने। द ब्रेव फायरमैन हु हैड ज्वाइन द डिपार्टमेंट। अब देखो हु, अब रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये वर्ब किसके अनुसार लेगा? तो फायरमैन के अनुसार। ठीक है, ये भी फायरमैन किसके पोजीशन पे है? तो सब्जेक्ट के पोजीशन पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? प्रीपोजिशन। कोई प्रीपोजिशन है? नहीं। कोई ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं। इसका मतलब है सब्जेक्ट के पोजीशन। अब लिया, अब ये चूंकि ये फायरमैन क्या सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे हैड पर फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब्जेक्ट है तो इसका यहाँ पे वर्ब है। ये कंसेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन का बार बार आता है। हु हैड ज्वाइन द डिपार्टमेंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या किए थे? ज्वाइन किए थे। ठीक है, सारा पास्ट की घटना। एंड गॉट मैरिड, और शादी हो गई थी। कब हुई थी? तो देखो, इवेंचुअली, अंततः उनकी शादी, इवेंचुअली अंततः उनकी शादी हो गई। मतलब बहुत कोई मना रहा होगा शादी करने के लिए, नहीं, अंततः नहीं। जेनरसली, उदारवादी रूप से, ये भी ठीक नहीं है। इविडेंटली, स्पष्ट रूप से शादी कर लिया, ऐसा करनी। सब तो स्पष्ट रूप से करता है, ये तो क्या है? रिसेंटली, क्या हाल ही फिलहाल में। क्योंकि टाइम मेंशन है, लास्ट ईयर की बात है, तो हाल ही फिलहाल में शादी हुआ था। was buried under a piles of debris following explosion which were dash। अब यहाँ तो भीतरी चाहिए। which were advocate, मतलब ये जो था एक कंप्रेसर बूस्ट एडवोकेट किया, उसका समर्थन किया, नहीं। हॉरिफाइड, डराया, नहीं। अमेज्ड, सरप्राइज करे, ट्रिगर्ड। याद रखना, ट्रिगर मतलब होता है शुरू करना। ट्रिगर्ड बाय द कंप्रेसर ब्रस्ट, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर बाय द कंप्रेसर। द फायरमैन डाइड, बेचारा मर गया। ड्यू टू डैश, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग ड्यू टू प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है? नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव। ठीक है, टावरिंग, ऊंचा। लेवाइस, खर्चीला। एक्सॉर्बिडेंट, खर्चीला। तो क्या? एक्सेसिव ब्लीडिंग। एंड स्मोक, इनहेलेशन। इट टुक फायरमैन 5 आवर्स टू पुल हिज बॉडी आउट ऑफ द डेब्रिज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना ये वाला ऑप्शन था, ये चारों वाला ऑप्शन। ठीक है, ये हमेशा जब भी एग्जाम में आए तो आराम से कंसेप्चुअली आराम से आप क्या है बना सकते हैं और नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरेबल क्यों नहीं आया बता दिए, मैन्युफैक्चरिंग क्यों आया, मैन्युफैक्चर्ड क्यों नहीं आया, और मैन्युफैक्चर तो वर्ब है, नहीं आएगा। ठीक है, चलो लास्ट। चंपारण, चंपानर, पावागढ़। ठीक है, आर्नियोलॉजिकल पार्क। ठीक है, ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड, अवस्थित है इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में, इंडिया में। ठीक है, तो ब्रेक कर लेना। डैश इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल डैश। अब देखो, पार्क सिंगुलर है तो क्या आएगा? इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल डैश ऑफ चंपानर। अब ठीक है, अब इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल डैश ऑफ चंपारण। अब देखते हैं ए सिटी। अब किसकी बात कर रहा है? सिटी की बात कर रहा है। सिटी व्हिच वाज, अब देखो व्हिच वाज फाउंडेड बाय द, फाउंडेड मतलब स्थापित किया गया था। व्हिच किसके लिए? तो सिटी के लिए। बाय द बंगराज चावदा। ठीक है, द डैश प्रोमिनेंट किंग अब दे ऑफ द चावदा डायनेस्टी। चावदा डायनेस्टी के कौन थे? प्रोमिनेंट किंग थे, तो प्रोमिनेंट है
तो देखो क्या है, अब द आया तो क्या लगाओ, मोस्ट, क्या लगाओ, मोस्ट सुपरलेटिव, मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ द चावदा डाइट इन द 8th सेंचुरी, ही नेम्ड इट ऑन द नेम ऑफ, ऑन द नेम ऑफ, क्या है, ऑन द नेम ऑफ हिज फ्रेंड एंड जनरल चंपा, ठीक है, ऑल्सो नोन लेटर एज चंपारज। द हेरिटेज साइट इज डॉटेड विथ फोर्ट्स, फोर्ट्स है उस पे, विथ बैट्सन रेंजिंग, रेंजिंग के साथ क्या लगाओगे, फ्रॉम, रेंजिंग के साथ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम से टू, फ्रॉम एक्सटेंडिंग इन टू, फ्रॉम द हिल्स ऑफ पल्लवागढ़ एंड एक्सटेंडिंग इनटू द सिटी ऑफ चंपानेर, ठीक है, तो ये है फ्रॉम, ठीक है, तो इस तरह से ये देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई ऐसे नहीं समझने के लिए। ये वाला ऑप्शन देख लेना, कौन सा, ये वाला ऑप्शन कैसे टिक किए, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, हाँ ये वाला ऑप्शन, चारों ऑप्शन पे अच्छे से स्टडी करना। ये वाला अच्छा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जो कि केवल अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर था, ठीक है, पॉजिटिव सेंस है तो पॉजिटिव वाला वर्ड देते चले गए थे, ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, फिर अगर देखो अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है, तो देखते हैं, फिर मिलते हैं कल, चलिए।